भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो में देख सकते हैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है ये, और ये कह रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे एक कार्यक्रम में शामिल होके भाषण दे रहा है और कह रहा है कि किस तरह से गलत बयानबाजी कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये दरअसल कह रहा है कि वक्फ बोर्ड के साथ हम सदैव खड़े हैं, हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और मुंबई में जो सबसे अमीर आदमी का घर मुंबई में जो है वो वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर है। वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर उसका घर है, यानी कि मुंबई का जो बहुत बड़ा आदमी है। दरअसल उनका नाम भी बता देते हैं कि दरअसल उसका इशारा है मुकेश अंबानी का घर के ऊपर। वो कह रहा है, साफ तौर पर नहीं कह रहा है, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर है मुकेश अंबानी का घर, यानी कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड ज़मीन के ऊपर है, यानी कि उसके ज़मीन के ऊपर मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है। भाई बताओ इसको कि ये ज़मीन के ऊपर जो है वो ज़मीन है, यानी अभी तक किसी को भी मालूम नहीं चला है कि मुंबई में जो मुकेश अंबानी का घर है वो वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर है। अभी तक किसी को मालूम नहीं चला। दिल्ली का सीएम को पता चल गया कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर मुकेश अंबानी का घर है, और हमारी सरकार होती तो उस घर को तोड़वा देती, कब से तोड़ देती। हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए उसका घर तोड़ने के लिए किसी के भी हिम्मत नहीं होती। उसका ये कहना है, साफ तौर पर आप लोग सुन सकते हैं। तो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को कैसे पता चला कि वहाँ जो ज़मीन के ऊपर मुकेश अंबानी का घर है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। ये कैसे पता चला? मुंबई में और भी बहुत सारे जगह है, बहुत सारे ज़मीन है, वो सब किसी भी ज़मीन पे मालूम नहीं चला केजरीवाल को। लेकिन मुंबई का जो बहुत बड़ा आदमी है मुकेश अंबानी, उसका घर जो है वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर है, उसको कैसे पता चला? ये देखने वाली बात है, और ये जांच का विषय होना चाहिए कि ये इसको कैसे पता चला ये ज़मीन वक्फ बोर्ड का है, ये कैसे पता चला। और जब पता चल गया है वो दरअसल नहीं होगा, ये जांच का विषय है कि वो ज़मीन है या फिर नहीं है। ये तो बात की बात है, वो ज़मीन असल में है या फिर नहीं है। सरकार अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए कि जब इसी तरह का आरोप लगा रहे हो तो इस बात को साबित करना भी ज़रूरी है कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, और इसमें जो बनाया घर है मुकेश अंबानी, उसका कागज़ पत्र भी देखना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर घर बना लिए हैं, यानी बनवाए हैं। और जो साबित कर रहा है केजरीवाल कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, तो साबित केजरीवाल को भी करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर मुकेश अंबानी ने घर बनाया है। ये साबित करना होगा, क्योंकि साबित पूरी तरह से बोल रहा है कि केजरीवाल ये वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर घर है, तो साबित भी करना चाहिए और साबित करके दिखाना भी चाहिए लोगों को कि हाँ, ये वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर मुकेश अंबानी का घर है। लेकिन कहाँ से साबित करेगा? कहाँ से कागज़ दिखाएगा कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है? वो तो हवाई बात कर रहा है, हवाई बात कर रहा है कि ये इन्हीं का ज़मीन है।
दरअसल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी इतना गिरा हुआ, इतना ऐसी बेतुका आदमी, ऐसी पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी नहीं है कि ऐसी ज़मीन खरीद के इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा बंगला जो बनाया है, फ्लैट बनाया है, उसको खरीद ले। ऐसी इनकी मजबूरी नहीं है। वो सब जानते हैं कि एक इसके पीछे जो भी बंगला खरीदते हैं उसके पीछे का कंडीशन देखते हैं, ये किसका घर है और इसके हिस्सेदार कौन है, इसके पीछे जो आपत्ति करने वाला नहीं है, ऐसे सब कुछ देखते हैं और बाद में खरीदते हैं। जहाँ भी जो भी घर खरीदता है उसके पीछे का बायोडाटा चेक करके घर खरीदता है, ना कि आँख मूंद के घर खरीद लेगा। ऐसा कोई भी अनपढ़ आदमी नहीं करता। आप लोग सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से भ्रम फैला रहा है देश के अंदर, और ख़ास तौर पर टोपी वाले के अंदर किस तरह से जहर घोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। ये साबित कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो करना है करिए। लेकिन जहाँ वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, वह उसका ज़मीन नहीं है, फिर भी दावा ठोक देता है, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलता है। आप लोग को भी इस बात को समझना होगा। जब जगह उनकी नहीं है, दावा ठोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन दावा ठोक देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, और सरकार, पुलिस कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप लोग कोई भी एफआईआर कर नहीं सकते किसी के खिलाफ, क्योंकि जो भी एक्शन है वो उसी तरह से वक्फ बोर्ड को पहले से ही उसको सही हिसाब से दे दी गई है कि आप जिस जगह पे दावा ठोक दोगे उसके ऊपर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई केस भी नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी, कोई भी उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। ऐसा कानून में उसके ऊपर बनाया गया है और ठप्पा पीट दिया गया है। तो फिर बात करते हैं कि केजरीवाल ऐसे दावे क्यों कर रहा है। जब कुछ साबित ही नहीं कर सकता तब दावा करना भी सही नहीं है। इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड जिस तरह से दावा ठोक रहा है, ये हमारा ज़मीन है, वो हमारा ज़मीन है, ये हमारा पहले था, ये जब दावा ठोकता है वो पूरी तरह से गलत है। उसका ज़मीन ही नहीं होता, उसका जगह ही नहीं होता, लेकिन दावा ठोक देता है और उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। भाई पहले से ही ऐसा कानून बनाया हुआ है कि इसके ऊपर कोई जांच ही नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं हो सकती वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो फिर इस कानून को बदलना चाहिए, बदलना होगा आगे भी, नहीं तो ऐसे ही दावा ठोक के किसी दिन भारत के ऊपर दावा ठोक देगी और सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। तो ठीक है दोस्तों, केजरीवाल को बहुत ही सावधानी से समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी तरह का बात करके जहर घोल देता है। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम।